तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था मार्केट में अभी एक प्री बजट रैली चल रही है और वही प्री बजट रैली मार्केट में देखने को मिल रही है। 23,700 पे मार्केट ओपन हुआ और यहीं से देखिए मार्केट में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। 23,868 तक मार्केट पहुंच गया है। ये 24,000 से मात्र 123 पॉइंट की दूरी पे खड़ा है, जहां पे हम आज 24,000 का लेवल तक पहुंच सकते हैं। अब मार्केट में 24,000 का लेवल लगभग पहुंच गया है, तो क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी या मार्केट यहाँ से फिर और 25,000 की ओर बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। निफ्टी बैंक ने अच्छा सपोर्ट किया 264 पॉइंट का, 52,870 पे निफ्टी बैंक भी क्लोजिंग दिया है। सबसे बड़ा जो हीरो था वो था रिलायंस इंडस्ट्री, 3.88% का रैली मार्केट में दिया है, इसका हेवी वेट माना जाता है। और भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, ब्रिटेनिया जैसे दिग्गज थे जो 1 से 4% तक सपोर्ट कर रहे थे। अपोलो हॉस्पिटल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे दिग्गज थे जहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। यहाँ मैं बोलना चाहूंगा ये सारे दिग्गज हैं और किन्हीं में भी इक्विटी एसआईपी किया जा सकता है। एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन का ये जरिया हो सकता है। अगर 10-15 साल का कोई इक्विटी एसआईपी मंथली बेसिस पे करे, एक अच्छा उसके पास कॉर्पस तैयार हो जाएगा, एक अच्छा रिटर्न उसे देखने को मिलेगा। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। देखिए वीकली बेसिस पे 23,868 पे क्लोजिंग दिया है। अब ये 24,000 से कुछ ही दूरी पे है और 25,000 इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल अब माना जाएगा। तो क्या ये 25,000 जाने की तैयारी करेगा या अब यहाँ से होल्ड करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी भी वीकली क्लोजिंग में आज थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन है। 2 दिन में क्या ये मार्केट कहाँ पे मूव करता है, ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए 3 सोल्जर बने हुए हैं, 1 2 3, इसको 3 सोल्जर बोलते हैं। 3 सोल्जर का मतलब होता है कि कंटिन्यूएशन, बुल मार्केट में एक कंटिन्यूटी आएगी। इसका मतलब ये है कि ये 24,000, 24,400 और 25,000 का लेवल तक की तैयारी हम शायद कर रहे हैं। तो ये चीजें देखिए क्लियरली दिख रहा है, 1 2 3, 3 आप देखिए ये सोल्जर है, 3 सोल्जर रेगुलर बने हैं। और जब जब 3 सोल्जर रेगुलर बने हैं, देखिए मार्केट में एक बुल रन आया है। अब यहाँ देखिए 3 सोल्जर बना, उसके बाद देखिए तेजी, यहाँ पे देखिए 3 सोल्जर बना, उसके बाद तेजी, यहाँ पे देखिए 3 सोल्जर बना, तेजी। तो जब जब 3 सोल्जर बनता है तेजी होती है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 सोल्जर यहाँ पर बना था, तेजी हुई थी। तो ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि हमें नेक्स्ट मूव की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ 3 सोल्जर बना, यहाँ 3 सोल्जर बना, यहाँ देखिए 3 सोल्जर बना, यहाँ देखिए 3 सोल्जर बना। तो जब जब 3 सोल्जर बना है तेजी हुई है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए 23,887 पे आके लास्ट आवर में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। 23,840 में प्रॉफिट बुकिंग किया गया है, एक यहाँ पे बड़ा सेलिंग आया है। अब क्या ये 23,837 के ऊपर, 87 के ऊपर हम टिकेंगे या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर मार्केट में 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो गैप अप ओपनिंग खोले, या गैप डाउन, या तो फ्लैट ओपन होते हैं। तो जैसा अभी मार्केट में देखने को मिल रहा है कि गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है और मार्केट में बुल रन आता है, एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है, प्रॉफिट बुकिंग वहां पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जाते जाते लोग कॉल को बाय करके रखे होंगे जिस तरह से बुल मार्केट को है। तो वहां पे सेलिंग करेंगे तो मार्केट फिर नीचे आ सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति मार्केट में आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे चलना है। और जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, आधे घंटे कैंडल को वॉच करना है, आधे घंटे कैंडल को स्थिर से देखना है किस तरह से मूवमेंट ले रहा है, उसके बाद मूवमेंट देना है, उसके बाद कुछ भी मूव करना है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है तो एक अपॉर्चुनिटी रहती है बाइंग का, क्योंकि बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। तो जो इस तरह का रैली मिस कर चुके हैं वो वहां पे फिर बाइंग करने आते हैं और इसलिए वहां पे फिर तेजी देखने को मिलती है। तो हम ये बात कर रहे हैं 23,840 पे, अगर यहीं पे ओपन हो जाती है या इसके आसपास कहीं ओपन हो जाती है, थोड़ा सा गैप डाउन 10 15 20 पॉइंट, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट का कैंडल देखना है। पॉजिटिव कैंडल अगर बनता है 15 मिनट का कैंडल,
और इसके हाई को तोड़ता है, 15 मिनट के हाई को तोड़ता है, तब एक अच्छी रैली फिर हमें देखने को मिल सकती है। और ये 23,840 के ऊपर का चीज हम फिर बात कर रहे हैं। ये 23,880 जो इसका कल का हाई था, और उसके ऊपर है 23,920, इसके ऊपर है 24,000, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होती है, रेड कैंडल ही बन जाता है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज सुप्रीम। तो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनता है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब आपको एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट काफी चल चुका है। और अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो आपको अलर्ट हो जाना है। और अलर्ट कहाँ तक जाएंगे? 23,800 पहला लेवल, उसके नीचे फिर हम अगर फिसलते हैं तो ये जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है ये 23,741 का रहेगा, और इसके नीचे भी अगर हम फिसलते हैं तो 23,646 का लेवल रहेगा। ये चीजें मार्केट में ध्यान रखनी है कि जब गिरावट आती है तो काफी हेवी गिरावट आती है, इसलिए 200, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट का गिरावट कभी भी हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली हुई है। और इस रैली को आपको प्ले करने के लिए अलर्ट भी रहना है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो आधे घंटे के कैंडल को वॉच कर लेना है। आधे घंटे कैंडल में जिस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है उस दिशा में ट्रेड लेने से अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। कल देखिए 26 तारीख था, और ये कल 26 तारीख में ये देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, और यहाँ पे देखिए किस तरह से मूवमेंट देखने को मिला था। ये 26 तारीख का अगर कैंडल आप देखेंगे, दो कैंडल बना आधे घंटे का, ग्रीन रेड और रेड। उसके बाद देखिए मार्केट में थोड़ा सा होल्ट आया, ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल का जैसे ही हाई टूटा, ये देखिए जैसे ही हाई टूटा मार्केट में ताबड़तोड़ रैली देखने को मिली। इसलिए आपको आधे घंटे कैंडल को, आधे घंटे पौने घंटे कैंडल को वॉच करना है। अगर वहां का हाई को तोड़ देता है रेड की तरफ या ग्रीन की तरफ, तब आपको एक अच्छा मूव देखने को मार्केट में मिलता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में किस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है, बैंक निफ्टी में किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट को देखेंगे, ये है 15 मिनट्स का चार्ट, और ये है डेली चार्ट, और ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में देखिए यहाँ पर भी 3 सोल्जर बना है। 3 सोल्जर का मतलब है मार्केट में और तेजी हो सकती है। 52,870 पे क्लोजिंग दिए हैं। अब यहाँ देखिए 3 सोल्जर जब जब बना है मार्केट में तेजी हुई है। अब यहाँ देखिए 3 सोल्जर बना और यहाँ पे देखिए तेजी हुई है। तो वीकली बेसिस पे ये मार्केट में दिख रहा है कि किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे भी 3 सोल्जर बना है, 52,870 पे क्लोजिंग दिया है। अब हम 53,000 के आसपास ही हैं, 54,000 की हम बात करते हैं कि 54,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखिए यहाँ पर भी 3 सोल्जर बना है। 3 सोल्जर जब जब बनता है मार्केट में रैली होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए 3 सोल्जर बना, यहाँ पे तेजी हुई है, यहाँ देखिए 3 सोल्जर बना है, यहाँ तेजी हुई है, यहाँ पे देखिए 3 सोल्जर बना है और तेजी हुई है। तो जहां जहां 3 सोल्जर बना है, यहाँ पे ये 3 सोल्जर बना, यहाँ तेजी हुई, यहाँ 3 सोल्जर बना, यहाँ तेजी हुई, यहाँ 3 सोल्जर बना है, यहाँ तेजी हुई। तो जब जब 3 सोल्जर बना है तेजी हुई है। 52,870 पे हम अभी खड़े हैं, हम इसके ऊपर 54,000 की बात करेंगे, 54,000 तक फिसल तक जा सकते हैं। गिरावट कहाँ पे आएगी, गिरावट कहाँ तक आ सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी चल चुका है, निफ्टी भी काफी चल चुका है, तो इसलिए हमें गिरावट भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। और ये लेवल हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काफी क्लियर दिख रहा है। 52,985 यानी 53,000 तक हम पहुंचे थे, 53,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिए कल लास्ट आवर में कोई जो बहुत बड़े दिग्गज हैं वो सेल करके निकल चुके हैं। आधे घंटे के 2 कैंडल, 15 मिनट्स के 2 कैंडल बने हैं, यानी काफी सेलिंग हुई है। अब 52,694 पे हम क्लोजिंग दिए हैं, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम डिस्कस किए, मार्केट में 3 सिनेरियो हो सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। तो गैप अप अगर हो जाती है तब आपको मार्केट में
नहीं कुछ करना है, गैप अप होने का मतलब है मार्केट में सेलिंग हो सकती है। अगर गैप डाउन हो जाती है या फ्लैट हो जाती है तो उस लेवल पे 52,694 या इसके आसपास नीचे कहीं खुल जाता है, वहां पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसका हाई को तोड़ता है, तब हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 53,000 की ओर हम जा सकते हैं और इसके ऊपर 53,200 और ठीक अगर मार्केट में अच्छी रैली आती है तो 54,000 तक भी हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक हमें सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। और ये सेलिंग कहां तक आएगी? ये सेलिंग यहाँ मेजर सपोर्ट है इसका 52,200 पे। 52,200 से अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है तो फिर हमें 51,726 का भी दर्शन हो सकता है। तो ये लेवल हमें वॉच करना है क्योंकि गिरावट कभी बैंक निफ्टी पे होती है तो काफी ताबड़तोड़ तरीके से होती है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाता है बैंक निफ्टी पे, आधे घंटे कैंडल को वॉच कर लेना है और जिस दिशा में फिर मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है। तो कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे 26 तारीख का ये दिन है, आप देखिए आधे घंटे के 2 कैंडल बने हैं, ग्रीन रेड और रेड बने हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट किया गया है मार्केट में और फिर देखिए आधे घंटे पौने घंटे के फिर कैंडल बना और यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। जैसे ही ग्रीन ग्रीन 2 कैंडल बना और ताबड़तोड़ रैली देखने को बैंक निफ्टी पे मिला है। अब आते हैं निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। 1.26 आ गया है, ये सेलिंग जोन है। एक के ऊपर पीसीआर अगर निकल जाता है तो ये सेलिंग जोन है, आपको अलर्ट हो जाना है, मार्केट से थोड़ा सा दूरी बना लेना है। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी से। गिफ्ट निफ्टी का देखते हैं 64 पॉइंट का गिरावट दिखा रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है, कभी कुछ दिखाती है। डॉ जोन्स एसएनपी नैस्डैक में मामूली बढ़त के साथ क्लोजिंग हुआ है। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।